ओम गुरुवे नमः। सचगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे कि बाबा जी या वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पुराण सबसे बड़ा अभागा या अनलकी जिसको कहते हैं, किसको मानते हैं कि कौन से ऐसे जीव अभागे होते हैं जिनको वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ या लगदाता जी या पौणारी जी उनको मांगते हैं कि ये बंदा अभागा रह गया अपने जीवन में। तो ये मानव देह जिसके पास है वो मानव देह में कर्म योनि में और साधना करने के लिए जो सबसे उच्च कोटि की मानी गई, जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं और गुरु पीर साधु संत फकीर उसमें दुनिया का पार उतारा करते हैं और देवी देवता भी उसको पाने को तरसते हैं, क्योंकि देवी देवता भी भोग योनि में होते हैं। और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उनको फिर से नरक में और फिर कुकर शुकर कीट पतंगा 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। सिर्फ जो स्वर्ग तक के देवता हैं, ना कि उसके बाहर हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब हमने पिछले लेक्चरों में बताया कि कौन से देवता स्वर्ग तक ब्रह्म लोक तक 11 स्वर्ग होते हैं। 11वें स्वर्ग का नाम ब्रह्मलोक होता है। जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो स्वांश होते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं, शिव को महेश्वर कहते हैं। तो उनकी बात नहीं यहाँ पे हो रही। जो स्वर्ग तक के देवता, जैसे कि हम कहते हैं पितृलोक है, फिर प्रजापति, बृहस्पति, इंद्र, कर्मदेव, नित्यदेव, ये सारे स्वर्ग तक के देवता होते हैं। 11 स्वर्ग में 14 पुरियां, भूर भव स्वाहा महाजना तपा सता, ये 7 ऊपर 7 नीचे, अतल वतल शीतल महातल सातल पताल। तो ये 14 पुरियां या 14 भवन में 11 स्वर्ग रहते हैं। तो ये मानव शरीर जिसके पास है वो अभागा कैसे होता है, या इसको वेद शास्त्र कैसे कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी इसको दात मिली, ये मानव शरीर जो 84 लाख योनियों के बाद इसको एक मौका मिला कि अपने लक्ष्य को साध ले, अपने हरि गुरु भगवान से ज्ञान पाके उनसे प्रेम करके अपने स्वार्थ को, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, इस अपने नेचर है इसका सच्चिदानंद, कि नित्य जीवन मरना नहीं जाता ये, और ज्ञान जाता है और प्रेम जाता है। ये 3 अंतरात्मा की प्यास है। इसको सच्चा प्रेमी चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम चाहिए जो हमेशा बढ़ता रहे और अनंत मात्रा को और अनंत काल के लिए हो। तो ये तीनों चीजें अगर अविनाशी जीवन, ये भी गुरु के पास मिलता है। ज्ञान, ये भी गुरु के पास मिलता है। जिस ज्ञान को सुन के सारे वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उपनिषद का निचोड़ हमें अपने आप पता चल जाए, ऐसा मूल तत्व ज्ञान। और तीसरा आनंद, मतलब प्रेम। तो ये सुख शांति प्रेम आनंद, ये सारे भगवान के ही नाम है। तो ये भी लक्ष्य गुरु से प्राप्त हो गया, क्योंकि उसके पास जो प्रेम है वो अनंत है, वो अथाह समंदर है। जितने भी जीव उससे जुड़ते हैं सब उससे प्यार करते हैं, उससे कशिश करते हैं। तो कितना भी प्रेम बांटते हुए भी उसके पास फिर वैसा भंडारा पड़ा रहता, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेम है वो अनंत है, वे अंत है, असीम है, हरि गुरु भगवान का। तो उसी के प्रेम से जो तृप्त हो जाते हैं, किसी भी अपने संस्कारों के भाव से उससे जुड़ के, फिर वो संसार में कोई ऐसी उससे बड़ी चीज नहीं है जो उनके प्रेम से, उनके ज्ञान से, उनके आनंद से बड़ी हो। तो जीव फिर जब ज्ञान पाता है तो ये बात को समझ लेता है, तो फिर वो ये इन नश्वर चीजों की आसक्ति छोड़ता हुआ अपने उसी हरि गुरु भगवान के प्रेम में आनंदित होने लगता है, शांति में होने लगता है, सुकून में होने लगता है। तो ये मानव देह जिसके पास है, और किन्ना बंदा वो लकी होगा जिसको मानव देह मिल गया और इसमें ज्ञान शक्ति भी है और वो कर्म योनि प्रधान है। वैसे मानव देह
इसकी जो मृत्यु है 1 ही सेकंड में हो जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, मानव देह ये मिट्टी है जो जब जोत निकल जाए काम नहीं आती, पशु पक्षियों की काम आ जाती है। लेकिन ये मानव की मिट्टी ऐसी ही है कि ये मरने के बाद 24 घंटे बाद ही इसमें बदबू आने लगती है और किसी काम की किसी के लिए कुछ नहीं आती बाद में। लेकिन पक्षियों की देह से बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका देह बाद में भी काम आता है और बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती हैं जो मनुष्य के काम आती है। तो ये मानव देह जिसके पास है वो तो बहुत लकी हुआ फिर। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि मानव देह अगर उसको मिल भी गया, जो कि देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु संत फकीर इसको धारण करते हैं और ये साधना ज्ञान शक्ति युक्त है, साधना करने के लिए कर्म योनि प्रधान है और इसमें किसी भी लोक में जाया जा सकता है। लेकिन मानव देह अगर उसको मिल भी गया तो बाबा जी, लखदाता जी या वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण फिर उसको कैसे भागा मानते हैं, जो उसको भागा कहा जाता है उस जीव को। क्योंकि मानव देह कल्ला मिलने से क्या होगा, अगर उसको गुरु नहीं मिला तो उसमें जो ज्ञान शक्ति है उसका सही इस्तेमाल ना करते हुए मानव ने देखो नकली नोट बना लिए, कितनी कितनी बड़ी डकैती कर लेता है वो, अपने दिमाग से कितना करप्शन हो रहा है और हर गलत काम मानव ने अपने दिमाग को यूज करके इस ज्ञान शक्ति के आधार पर नकली नोट बना लिए, बैंक के ताले तोड़ दिए और कितने सारे अपराध रोज ये मानव करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ज्ञान शक्ति युक्त है। इसकी ज्ञान को सही दिशा ना मिलने के कारण ये ज्ञान अब जिस दिशा में लगाएगा और मोह ममता में लगाएगा, खुद को शरीर जनाने में लगाएगा और अपने अहंकार के प्रदर्शन में लगाएगा, तो अब इसमें ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति को सही दिशा नहीं मिले, परमाणु बम बना दिए कि पूरा का पूरा देश खत्म हो जाए। तो जब ज्ञान शक्ति सही इस्तेमाल होती है तो आविष्कार होते हैं, तो जब गलत इस्तेमाल होती है तो बहिष्कार होता है, नुकसान होता है, समाज को भी, उसको खुद को भी, औरों को भी नुकसान करता है। तो मानव देह वाला भी जिसको मानव देह मिल गया पर उसकी ज्ञान शक्ति को सही दिशा देने के लिए अगर उसको गुरु नहीं मिला, अब गुरु मिल भी गया पर अगर गुरु पूर्ण नहीं है, वो भी एक साधक है, जहाँ रट्टा ज्ञान 2 4 10 बातें 20 उसके पास है, जहाँ 4 5 किताबें उसने पढ़ रखी है, पर वो श्रोत्रियम वेद शास्त्र पुराण उपनिषद या आत्मा परमात्मा माया इसका ज्ञान नहीं जानता। श्रोत्रियम में 2 गुण आते हैं कि वेद शास्त्रों ग्रंथों स्मृतियों उपनिषदों का ज्ञाता हो और हमें भी ज्ञान कराए, चाहे हम कोरे अनपढ़ हैं। और इस इंडिया में 99% जो संत हुए, 95 to 99 वो सारे अंगूठा छाप थे, कभी स्कूल भी नहीं गए, अनपढ़ थे, कोरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूहानी ताकत उनको अपने गुरु से मिली, रूहानी नॉलेज उनको मिली और साधना का तरीका मिला, पूर्ण सतगुरु मिले। तो चाहे उन्होंने इस संसार की पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने उस पढ़ाई से अपने जीवन को सफल किया, अपनी मंजिल को पाया, फिर औरों को भी उतारा। तो अगर मानव देह मिल भी गया तो उसको सही गुरु नहीं मिला, जो वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म मतलब भगवान, उसमें भगवान की ही ज्योति रखी हो जाके जब तुम प्रैक्टिकली साधना करो तो तुम्हें बताए, सिखाए कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि वो उस लोक से है। जैसे तुमने दिल्ली जाना, जो वहां से है उसको रास्ता पता है, वो तुम्हें बता देगा। और जो थोड़ा साधक होगा, जब थ्योरी पता होगी, जब कोटा ज्ञान कर लिया, तो थोड़ी आगे जाके तुम्हें छोड़ देगा। वो साधक भी, उसका भी कुछ नहीं बनेगा और तुम्हारा तो फिर क्या बनना है उसको फॉलो करके। तो जहाँ जिसने आडंबर रचा रखा हुआ होगा धर्म की दुनिया में,
तो वो तो खुद नरक जाएगा ही, और फिर उसको मानने वाले भी जाएंगे। तो ये मानव देह मिलने के बाद भी किसी लाखों में से किसी एक को पूर्ण सतगुरु, ये कलयुग में कोई लाख, रामायण में रामचंद्र जी कहते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस, हंस मतलब पूर्ण गुरु, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, कि कई लाखों करोड़ों की भीड़ भी जा अगर हो तो उससे पहचाननी होगी कि ये पूर्ण सतगुरु है। तो हंस मतलब परमहंस, परमहंस गुरु को ढूंढना कलयुग में बहुत मुश्किल है। किसी किसी को लाखों के बीच किसी एक को पूर्ण सतगुरु मिलेंगे। अब हर पिंड हर शहर में गुरु बनते जा रहे हैं और डेरे भी बनते जा रहे हैं, तो जीव को बेचारे को क्या पता है कि कौन पूर्ण है कौन नहीं पूर्ण है। तो लेकिन अगर उसको मानव चोला मिल भी गया, पहले तो चोला ही नहीं मिला बेचारे को, तो वो तो क्या करेगा। लेकिन अगर मिल भी गया मानव चोला, उसके बाद उसको सही गुरु नहीं मिला, तो उसका मिलना या ना मिलना एक बराबर ही उसके रहेगा, और 84 लाख योनियों में ही वो चक्कर लगाएगा। और अगर अब सही गुरु उसको मिल गया जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जो कि आत्मा परमात्मा माया सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, तो ये सारा ज्ञान इन डिटेल में उसको समझाए और प्रैक्टिकली साधना भी वो महापुरुष हो। पर तीसरी बात, अगर उसको अपने कल्याण की भूख ही ना हो, तो इतने इतने बड़े संत दुनिया में आए, नानक कबीर फरीद रविदास, तब भी वो जीव जिनको अपने कल्याण की भूख नहीं थी, वो उनसे अपना कल्याण नहीं करवा सके। ऐसे ही अगर साक्षात वो परमात्मा ही महात्मा बन के हमें मिल गया हो गुरु के रूप, पर अगर हमें अपने कल्याण की भूख नहीं है और हमने 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगाना और घूमना, तो ये मानव शरीर का मिलना प्लस बताया कि पूर्ण सदगुरु का मिलना, अगर वो मिल भी जाए, और अगर तुम्हें अपने कल्याण की भूख नहीं है उनसे ग्रहण करने की, ज्ञान अपना कल्याण करने की, जैसे जिसका पेट भरा है उसको कुछ भी दे दो, वो बोलेगा भाई अपन को भूख ही नहीं है, तो तुमने कुछ भी दे दिया। और जो भूख है वो उसको अहमियत होती है रोटी की, एक एक निवाले की। तो ऐसे जिसको अपने कल्याण की मानव देह के बाद, पूर्ण सतगुरु के बाद शास्त्र वेद ग्रंथ पंथ कहते हैं, क्योंकि उसको मानव देह अब इतने सौभाग्य से मिला और अनंत जन्म के पुण्य कर्मों के कारण गुरु मिला। और ऐसा गुरु फिर मिल जाए, ये संचित कर्मों के आधार पर कई करोड़ कल्प लग जाते हैं मानव शरीर मिलने में, और फिर कई अनंत जन्म के पुण्य जब फलीभूत होते हैं भगवत कृपा से, तो हम किसी ऐसे संत या ऐसे किसी सतगुरु से मिलते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी करीबी, उनकी तन मन धन से सेवा हमें मिलती है। तो ये अगर इतना साथ भी दिया संचित कर्मों ने, प्रारब्ध ने, किस्मत ने, कि हमें मानव शरीर मिल गया, सौभाग्य की बात। पूर्ण सतगुरु मिल गया, सौभाग्य, उससे बड़ी सौभाग्य की बात। लेकिन अगर अपने कल्याण की भूख ही ना हुई, तो पूर्ण सतगुरु का मिलना और मानव शरीर का मिलना ये भी व्यर्थ रहेगा। तो वो तो बेचारा जिसको मिला ही ना, वो तो अभागा था ही था। जब मानव शरीर मिला ही नहीं, वो तो सबसे ज्यादा भागा है। पर ये जिसको मानव शरीर मिल गया, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं, और पूर्ण सतगुरु भी मिल गया, और अपने कल्याण की भूख भी लग जाए हो उसको, पर हरि गुरु भगवान उसके गुरु के चरणों में अगर उसकी शरणागति ना हो, तो तब भी वो बेचारा देखो इतनी किस्मत वाला होके भी कि उसको मानव देह मिल गया, उसको पूर्ण सतगुरु मिल गया, अपने कल्याण की भूख भी है उसको, लेकिन उस गुरु के प्रति उसकी शरणागति नहीं है मन बुद्धि की। तो अगर वो मन बुद्धि की शरणागति भी कर ले, जब समर्पण शरणागत भी हो,
और उसके बाद लापरवाही करे, साधना ही ना करे और अनकार करे मैं तो ज्ञान सुना हुआ है, मैं तो लेक्चर सारे सुन लिए, मुझे तो सारा पता चल गया थ्योरी में, इस बात का अभिमान करे और उसके बाद भी अपनी साधना को स्टार्ट ना करे और लापरवाही करे और सिर्फ आज करेंगे, कल करेंगे, 10 दिन में करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 6 महीने में करेंगे। तो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि ऐसे पूर्ण सदगुरु तुम्हें मिल गया, तुम्हें मानव शरीर मिल गया, तुम्हें अपने कल्याण की भूख, लेकिन अगर हरि गुरु भगवान के चरणों में शरणागति नहीं है, जैसे वाल्मीकि जी की थी, मरा मरा कहो राम मिलेगा, उन्होंने नारद जी से ये नहीं पूछा कि मरा ही क्यों कहना, पर मैं आऊंगा फिर तुमसे बात करूंगा, आप कब आओगे, ये भी। तो उन्होंने अनुकूल, उनका मन बुद्धि उनके अनुकूल होना, उनके प्रतिकूल कभी सोचना तक भी नहीं, क्योंकि अगर तुम उनके प्रतिकूल चलोगे तो धर्म की सारी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी, तुम नामापराध गुरु दोष से युक्त हो जाओगे, तुम्हारा उनसे मिलना कहाँ तुम्हें फल मिलना था, पर तुम और अपने लिए कुंभी नरक का गुरु दोष और नामापराध से युक्त होगे और हम अपना बिगाड़ लोगे हिसाब किताब। वैसे तो योनियों में जाते, नरक में जाते, पर अब कुंभी नरक में जाओगे, क्योंकि नामापराध गुरु दोष ये जो 28 नरक बना रखे हैं उसमें से कुंभी नरक 8 हैं, 20 नरक हैं। तो जो नामापराध गुरु दोष से युक्त होते हैं उनको फिर उसमें रखा जाता है, डाला जाता है। और गुरु बिना कल्याण नहीं हो सकता। आज तक जिसका भी हुआ गुरु के उससे ही, रहमत से ही, उनके तत्व ज्ञान से ही और उनकी की शरणागति करके, मीरा को, शबरी का, वाल्मीकि जी का, रामानंद जी का, कबीर जी, फरीद जी का हो, तो गुरु की शरणागति से ही, क्योंकि हम जब से हैं तब से ही अपने परमात्मा के नित्य दास हैं, गुलाम हैं। एक दिन नहीं कि तुम्हें साथ दासता करने को कहा गया, तुम जब से हो तब से ही नित्य हरि गुरु भगवान के दास हो, दासी हो, उनकी सेवा जिनसे उनको खुशी मिलती है, ये करना हमारा धर्म है, हमारा दास धर्म है, हमारा कर्तव्य धर्म है। तो जो ज्ञान सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मनन करते हैं, तो उनको होता है कि हरि गुरु भगवान के लिए तन से, मन से, धन से मैं सेवादार हूँ, क्या कर दूं जिससे ये मेरे पे विभोर हो जाए, और मैं सेवा करने आया हूँ, मैं सेवादार हूँ। और सेवादार का सेवा का मतलब होता है हरि गुरु भगवान की खुशी में अपनी खुशी को देखना और रखना, अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव सत्संग उनकी मन बुद्धि से करना। तो अनुकूल वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि तुम्हें उन्होंने ऐसा अनंत असीम प्रेम देना है, साथ देना है, तुम्हें इहलोक परलोक, तुम्हें दिव्य प्रेम की दात देनी है, तुम्हें तुम्हारा सच्चिदानंद खजाना देना है। तो इसलिए वो हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उन परीक्षाओं में पास नहीं हुए तो हम हमारा उनसे मिलना भी, जैसे नानक, कबीर, फरीद, रविदास, रामानंद, बर्मन, कितने अनंत संत दुनिया में है, तुम्हारे भी तो कितने जन्म हुए होंगे, तो कोई ना कोई संत तुम्हें किसी ना किसी जन्म में मिला ही होगा। लेकिन अपनी इस मन बुद्धि का समर्पण ना होने के कारण संतों के प्रति, क्योंकि संतों, ये जो इंसान की बुद्धि है ये रज तम सत गुण से भरी है, और संत इन तीनों से परे है। जैसे संत क्या है, भगवान जिस पे कृपा करता है उसका संसार छीन लेता है, तो मानव लड़ जाएगा यहाँ पे, ले संसार छीन लेता, हम तो ये मानते हैं कोठी और आ गई, एक गाड़ी और आ गई। तो शास्त्र, वेद, ग्रंथ, पुराण ये ज्ञान दे रहे हैं और हमारी बुद्धि में कुछ और ज्ञान, तो लड़ जाएगा संतों से, नहीं मानेगा उनकी बात, काट देगा, फिर पछताएगा, रोएगा। ऐसे ही उनके अनुकूल चलना है, क्योंकि हमें जम्मू जाना, तो जम्मू वाली सड़क पे चलेंगे तभी तो हम जम्मू पहुंचेंगे। अब चलेंगे प्रतिकूल और चाहत रखेंगे जम्मू जाने की, तो उल्टा हम और दूर जम्मू से होते जाएंगे, उनसे और दूर
होते जाएंगे, उनसे और दूरी हम पाते जाएंगे। हमें तो एकत्व करना उनके साथ, उनकी मन बुद्धि के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़ना है। हम सेवादास हैं, हम दास हैं, जिनमें हरि गुरु भगवान की खुशी है, उसी में अपनी खुशी को रखना है, मानना है कि ये परोपकार करते हैं, जीव कल्याण करते हैं। और फिर उनके प्रतिकूल काम क्या करना, सोचना तक भी नहीं। अगर तुम उनके प्रतिकूल सोचोगे भी तो धर्म के अंदर बैठा भगवान नोट कर लेगा, गुरु के प्रतिकूल सोचता है, इसको इतना दंड दो, इसको इतनी, क्योंकि ये आनंद मांगने आता है। और आनंद बन के मैं इनके साथ रह रहा हूँ, प्रेम बन के इनके साथ रह रहा हूँ, शक्ति भक्ति में, तो ये मेरे उलट सोचते हैं, भाई मुझसे ही कृपा मांगते हैं। तो मैं ही तो हूँ, मैं तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी हूँ, मेरे पास नाटक नहीं चलेगा। इसलिए मैं अंतर में जो सोच है उसको कैच करता हूँ। शरीर इंद्रियों कर्मों के नोट में कर्म नोट नहीं करता, ना उसका फल ही कोई होता है। तो तेरे मन में क्या आया, मैं उसी वक्त अंदर शीनो दिशाई रूप में नोट कर लेता हूँ। और मैं देखता हूँ हाँ शरणागति कर रहा है, समर्पण है, मन बुद्धि का जुड़ाव कर रहा है, तत्व ज्ञान इसने पक्का कर लिया अपनी बुद्धि से कि भाई ये तो रजतम सतगुण से बाहर है, काम क्रोध लोभ अहंकार से बाहर है। तो ये तो जीव का कल्याण करने हेतु कई तरह की लीलाएं करते हैं जो मेरी मन बुद्धि में आ ही नहीं सकती, और ये मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। जो बात समझ ना आए वहां जाके ये बात वो जीव सोच लेता कि ये मन बुद्धि में मेरी नहीं आएगी। इनके पास भगवत बुद्धि है, सर्वज्ञ बुद्धि है, और मेरे पास जो बुद्धि है, मन है, इस संचित कर्मों से युक्त है, पाप से युक्त है, अज्ञान से युक्त है। तो इसलिए जीव कहता है कि वो सबसे बड़ा अभागा है जिसकी इतनी पौड़ियां पार भी हो जाएं, पर फिर भी वो हरि गुरु भगवान के चरणों में समर्पण और शरणागत ना हो पाए। और इतने बड़े वरदान जो उसको मिल भी चुके हैं, तब भी मानव शरीर पूर्ण सद्गुरु अपने कल्याण की भूख पर उनके चरणों में समर्पण मन बुद्धि का ना होने के कारण वो सबसे बड़ा अभागा माना जाता है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ खो दिया। और जिसको पाने के लिए इतने अनंत जीव तरसते थे, भगवान ने उस पे कृपा की, ये सारी चीजें उसको दी, पर उसने जैसे जो तो बना ही नहीं। कुत्ता पिल्ला बंदर है वो बेचारा तो है ये भागा, पर ये इतना बड़ा भागा है जो ये सारी चीजें मिलने के बाद भी अपने हरि गुरु भगवान को शरणागत या समर्पण अपनी मन बुद्धि का नहीं करता। और उसके बिना जीव माया गुण माया इसको जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वो गंदी है। गुरु कहता तू मुझे दे दे, मुझसे ले ले, फिर देख तू मेरी मन बुद्धि से, फिर तू विभोर हो जाएगा रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, पौणारी की, लखदाता जी की, क्योंकि तेरे पास संतों की बुद्धि होगी, ईश्वरी बुद्धि होगी। फिर तो हर लीला पे मेरी, हर एक्टिविटीज पे, हर क्रिया पे मेरी विभोर हो जाएगा, खुश हो जाएगा, खेड़ा आ जाएगा तेरे अंदर। तो उस आनंद को अलग अलग लीलाओं का रस पाएगा। तो इसलिए अगर हरि गुरु भगवान के चरणों में हमारा समर्पण नहीं हुआ संतों के वेद शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से, तो फिर ऐसा जीव को सबसे बड़ा अभागा कहा जाता है, जो अपना इतना सौभाग्य के बाद भी अंत है उसका रिजल्ट वही हुआ 84 लाख योनियां, और जो उसका लक्ष्य था आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति का, उसके 90% उसका काम बन चुका था। लेकिन उसने वो अवसर, अब अनंत जन्म उसको करोड़ कई करोड़ कल पैसे गुरु मिले ना मिले, मानव देही मिले ना मिले, संचित कर्मों पे आधार पे मिलती है। तो जब गुरु दोष से नाम अपराध से युक्त हो जाएगा तो फिर और ज्यादा दंड पाएगा, फिर मानव देह मिलने का मतलब ही नहीं रह जाता। तो बना बनाया वो काम खराब करता है। गुरु प्यारी साध संगत को बताया गया कि सबसे बड़ा अभागा वो है, वो जोगीनाथ पीर फकीर या शास्त्र उसको मानते हैं कि जिसके लिए सारी फैसिलिटीज बन गई हो, पर एंड में तब भी उसका हरि गुरु भगवान के चरणों में समर्पण ना हो तो वो भी कुछ नहीं हासिल कर सकता। उसको वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ सबसे अनलकी और सबसे बड़ा अभागा जीव मानते हैं। रामदास की तरफ से
गुरु प्यारी साध संगत को जय। गुरुओं पीरों की जय, जोगियों की सदैव अवतार।